नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई में से पाठ 7वां महिला आश्रम देखेंगे। लेखक काका कालेलकर जी। काका कालेल जी का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। उनका जन्म 1885 महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ। उनकी मृत्यु 1981 में नई दिल्ली में हुई। वे साबरमती आश्रम के सदस्य थे। काका कालेलकर भारत के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्र सेनानी थे। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण वे काका के नाम से जाने गए। काका कालेलकर जी ने पहले स्वयं हिंदी सीखी, उसके बाद हिंदी का प्रचार किया। कुछ वर्ष तक गुजरात में रहे, तभी उन्होंने गुजराती भाषा भी सीखी। उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। इन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से कार्य किया। प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य किया। सन 1964 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय आत्मचरित्र है, लोकमाता मराठी में, हिमालयों ने प्रवास, जीवनानो आनंद गुजराती में आदि कृतियां प्रसिद्ध है। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम आश्रम की जानकारी लेते हैं। बच्चों, हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजा बूढ़े हो जाने पर अपना राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम अपना लेते थे और अपना शेष जीवन जंगलों में कुटी बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह बिताया करते थे। लेकिन आज समाज में हमें अलग दृश्य दिखाई दे रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। वृद्ध माता पिता बेटे बहू के लिए भार लगने लगे हैं। विधवा, बेसहारा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, इनकी समस्या देखकर आश्रमों का निर्माण हुआ। आज देश में 3 प्रकार के आश्रम हैं: वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल आश्रम, मतलब बाल सुधार गृह। इन आश्रमों के कारण महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिलता है, अपना जीवन जीने का अवसर मिलता है। प्रस्तुत पाठ पत्र विधा में लिखा गया है। यह पत्र लेखक कालेलकर जी ने अपनी मुंह बोली पुत्री सरोज के नाम लिखा है, जिसमें इन्होंने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था व संचालन, नियम व वातावरण आदि के बारे में विस्तार से बताया है। तो बच्चों, देखते हैं पाठ 7वां महिला आश्रम, लेखक काका कालेलकर जी। बच्चों, पत्र किसने लिखा है? लेखक काका कालेलकर जी ने। किसे लिखा है? अपनी मुंह बोली पुत्री सरोज को इस पत्र में सरोज को लिखा है। इस पत्र में क्या लिखा है, जानते हैं। पत्र पढ़ते हैं हम। प्रिय सरोज, आश्रम की कल्पना की है, उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। यहाँ जो आश्रम बना रहे हैं, उन्हें काका कालेलकर जी ने अपनी बहन से संबोधित किया है। उन्हें मार्गदर्शन करने हेतु काका कालेलकर जी ने पत्र लिखा है।
आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। संचालन मतलब नियंत्रण। यह जो आश्रम है महिलाओं के लिए है। महिलाओं के आश्रम में पुरुष का कोई संबंध होना गलत बात है। इस आश्रम का यह एक क्या है, नियम है। अभी क्या होता है, इन व्यक्तियों के कारण अनुशासन अथवा किसी बात को लेकर आश्रमवासियों पर जाति अथवा अत्याचार होते हैं। इसलिए यहाँ पे किसी भी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। यहाँ पे दूसरा जो नियम बताया है कि अखबार में अलग अलग विषय पर विज्ञापन देते हैं, लेकिन महिला आश्रम के बारे में कोई भी विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। आश्रम उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। यहाँ पे तीसरा नियम जो बताया है कि उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। एक आश्रम चलाना बड़ा कठिन कार्य है। उसके लिए पैसे, कोई भी मतलब संस्था पैसों के बिना काम नहीं होता। फिर भी लेखक कहते हैं कि आश्रम चलाने के लिए किसी के पास पैसे मांगने के पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप से व्यवस्था करनी है। वहाँ की जो महिलाएं हैं स्वयं काम करती है। सिलाई है, बुनाई, कागज की थैलियां बनाना, दिवाली कार्ड, यह काम करके अपने लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और उन्हीं पैसों से वहाँ आश्रम चलाया जाता है। इसीलिए लेखक ने यहाँ पे तीसरा जो नियम बताया है कि किसी के पास भी पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। मतलब आश्रम में जो रहने के लिए महिला महिला आएगी तो उन्हें उनका जो नियम है कि जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां जो आने वाली महिलाओं है उनके लिए आचार संहिता है कि यदि महिला गरीब है तो ऐसी औरतें हैं जो व्यक्ति छोड़ने आते हैं उनको ही सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। आगे का जो नियम है, पूरी पहचान और पहचान के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। महिला आश्रम में आने से पहले उसकी पूरी पहचान होनी चाहिए। वो आश्रम में क्यों आना चाहती है, कहाँ रहती थी, सब उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे भी नियम बताया है, दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम में आश्रम का कोई भी ऐसा नियम नहीं है, बंधन नहीं है कि एक बार आश्रम में दाखिल हुई तो आखिर तक रहना है। वह महिला जब चाहे आश्रम को छोड़कर अपना अन्य जीवन कहीं दूसरी ओर रहकर बिता सकती है। तो यहाँ पे दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है। कोई भी ऐसा नियम नहीं है, बंधन नहीं है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। यदि आश्रम में रहने वाली महिला का आचरण ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर उसे आश्रम से निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच समझकर लेना है, क्योंकि आश्रम का मूल उद्देश्य उनकी रक्षा करना। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं है। यहाँ पे आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। आश्रम वह घर है जिसमें हर धर्म के लोग आकर रह सकते हैं।
आश्रम में किसी के साथ जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों को समानता दी जाएगी। यदि सभी धर्मों को समानता दी जाएगी तो ऐसे आश्रम में सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। यहाँ पे स्वावलंबन मतलब अपना ही भरोसा रखना, दूसरे का सहारा न लेना, खुद का काम खुद करना। जीवन में कोई निष्कपट या दिखावा न होना चाहिए। सीधा साधा जीवन जीना है और सादगी में ही जीवन की क्या होती है, सुंदरता होती है। इसलिए आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए और सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जब भी कोई नई संस्था किसी कार्य का आरंभ करती है तो सभी सुविधाएं नहीं होती, धीरे धीरे सभी सुविधाएं दी जाती है। आश्रम की कल्पना भी नहीं है, इसीलिए उद्योग और पढ़ाई भी महिलाओं को धीरे धीरे यहाँ पे सिखाए जाएंगे। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। देखिए, यहाँ पे आश्रम में एक साथ बहुत सी महिलाएं रहती है और महिलाएं इकट्ठा आती है तो कलह झगड़ा तंटा तो होता ही है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आश्रम का वातावरण उत्साही और आनंदी होना चाहिए। कुड़न कुड़न यानी खीज, कष्ट के समय होने वाला संताप या अंदर ही अंदर जलन। ऐसा मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके मतलब बिना संकोच अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। यहाँ पे आश्रम में सेवा कार्य भी होता है, एक दूसरे की मदद भी की जाती है। ऐसा आसान आदर्श रखा और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिस जिससे कि उन्हें परेशानी हो। यदि ऐसा आदर्श रखा और व्यवस्था पर किसी समिति का झंझट न हो तो बहन इन सारी बातों का ध्यान रखकर बड़ा काम सुंदर तरीके से चला सकेगी। इससे महिलाओं पर समिति का बोझ नहीं आएगा और वे परेशान भी नहीं होगी। तो इस तरह का आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन क्या कर सकती है, सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। काका कालेलकर जी ने और भी पत्र में लिखा था, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उसमें कई तो कुशल होगी। आश्रम में जो महिला आएगी उसमें से कई महिला अपनी कुशलता के बल पर संस्था चलाने का भार खुद उठा लेगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे, मतलब सरोज को उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। आगे चलकर काका कालेलकर जी ने आश्रम की जो आगामी योजना है वो योजना बताई है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अनुसार आने वाली महिलाएं दो दो चार चार का परिवार चलाएगी। काका कालेलकर जी ने ऐसी बहुत सी संस्था देखी थी, इसलिए काका कालेलकर कहते हैं कि इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम काका कालेलकर जी ने सरोज को सौंपा था। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद
उनकी मतलब सरोज की शक्ति और कुशलता और मर्यादा का ख्याल काका कालेजी को है। कुशलता यानी योग्यता और मर्यादा मतलब सीमा और ख्याल का अर्थ है अंदाज। लेखक को बहन के इन गुणों पर विश्वास था। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। काका कालेकर जी ने यह भी लिखा था कि आश्रम चलाने में मेरा प्रत्यक्ष कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मेरी सलाह और सहारा तो आपके साथ रहेगा। तब आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी तो तब बहन को लगेगा कि आश्रम शुरू शुरू करना सिर्फ कारण बनता आश्रम शुरू करने का सिर्फ कारण बनता था। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में ही ऐसी संस्था का जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए मैं कुछ सूचित नहीं करता। तुम दोनों यानी सरोज और उनकी बेटी रहना इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मतलब जब भी समय मिलेगा तब उत्तर देना। यदि बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने ही लगूंगा। यानी यदि आश्रम की स्थापना के लिए हाँ कहे तो। यहाँ सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी क्रिजेथियम फूल बाहर में है। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीख कर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते बहुत है। गुलाब भी खिलने लगे। क्रिसमस के दिन गए। उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इसके बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। सिरहाने ने चारपाई में सिर की ओर का भाग। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसे लगती है। उत्कटता मतलब तीव्रता। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा किया। विदा किया यह अर्थ है हटा देना, फेंक देना। काका का दोनों को सप्रेम सुभाषित। यह पहला पत्र समाप्त हुआ। काका कालेकर जी ने सरोज के दूसरे पत्र का भी उत्तर दिया। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज भी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बाबूजी यानी महात्मा गांधी जी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है।
मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। यह पत्र काका कालेलकर ग्रंथावली से लिया है। तो बच्चों, इस पत्र के माध्यम से हमें काका कालेलकर जी के विचार, प्रकृति प्रेम एवं सामाजिक लगाव के बारे में पता चलता है। मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए महिलाओं का आदर सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ इस बात का पता चलता है कि महिलाओं के स्वावलंबन हेतु ऐसे आश्रमों की आवश्यकता है। अतः इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने के लिए भी कहा है। बच्चों, आपको पाठ समझ में आया होगा। नीचे मैंने शब्दार्थ दी है। शब्दार्थ आपको लिख कर लेने हैं। धन्यवाद।